गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपना पहला लेसन फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको रिवाइज मारेंगे एक बार जल्दी जल्दी। प्रकाश के गुण हमने पढ़े थे, कैसे प्रकाश चलती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे बनता है, कैसे दिखाई देता है। फिर हमने गोली दर्पण की बात की। गोली दर्पण में दो चीज़ें पढ़ी हमने, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके बाद हमने गोली दर्पण में विभिन्न बिंदु, विभिन्न दूरियों, उनके रूप क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से डिनोट करते हैं, ये पढ़ा हमने। ये संबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दे लीजिए आप। ठीक है, कौन सा संबंध बता रहे हैं आपको। ये जो आपका संबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध है R बराबर 2F। ठीक है, R बराबर 2F यानी F बराबर R/2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध है आपका। ठीक है, ये इसके जो है कई सवाल आपके बनेंगे। इसके बाद हमने आपको किरण आरेख बताया। इसमें से 100%, 100 में से 100% उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में से कुछ न कुछ ज़रूर आएगा चित्र के लिए। इस बार भी आया था, अगले साल भी आया था। प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पे रखी है वस्तु। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, क्या होता है बिंब का मतलब, वस्तु। ओके, ध्यान दीजिए, इसमें से लिखते नहीं बन रहा है। ओके, बिंब का मतलब वस्तु, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि वस्तु। ओके, बिंब का मतलब वस्तु होता है। और इस प्रकार से हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा, कैसा आभासी की वास्तविक कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ पे वस्तु है तो कैसे। फिर हमने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े। अवतल दर्पण पे आपको ये याद रखना है कि बड़ा प्रतिबिंब आपको बनाना होता है तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसीलिए चेहरे की मसे जो है दांत वगैरह देखना, आँख वगैरह या कोई भी चीज़ है जहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा, वहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। फिर उत्तल दर्पण हमने देखा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकते हैं, वस्तु कहाँ पे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमने देखा। उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें हम लोग उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसलिए जब छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो दूर तक की चीज़ें दिखाई देंगी। भाई छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो दूर तक की चीज़ें उसमें समा जाएंगी, है ना। फिर गोली दर्पण के लिए चिन्ह कौन कौन से लेते हैं, प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। जब ऊपर के लिए जाते हैं वस्तु तो प्लस रहती है, नीचे के लिए माइनस लेते हैं। जब प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा होता है या ऊपर के लिए होगा तो प्लस लेंगे। दूरी जब u होगी तो जब दर्पण के अंदर की ओर जाएंगे तो प्लस में, जब दर्पण से बाहर की ओर आएंगे तो माइनस में। ये देख लीजिए, जब बाईं ओर यानी दर्पण से बाहर आ रहे हैं तो माइनस में, जब दर्पण से दाईं ओर यानी दर्पण की ओर प्रतिबिंब जा रहा है तो भाई वस्तु तो हमेशा आप दर्पण के इधर ही रखोगे, दर्पण के अंदर घुसेड़ के तो नहीं रख दोगे ना। तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहती है। और जब आप दर्पण में देखोगे तो आपको वस्तु पीछे की ओर दिखाई देगी, है ना। तो वो वस्तु अगर दर्पण के अंदर दिखाई दे रही है तो भाई ये है कि पीछे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो आपका प्लस में लेंगे। अगर इधर आपके इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब, लग रहा है कि आप बाहर निकली चली आ रही वस्तु, तो आपका माइनस में लेंगे चिन्ह। ठीक है, ऊंचाई आपको प्लस में लेना है, माइनस में लेना है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और जो है आपका 2 सेकेंड बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें कौन क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है v, u बिंब यानी वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है। ठीक है, ये फार्मूले का जो प्रूफ था, कैसे ये फार्मूला आया, ये कक्षा 9 में है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्धन हमने पढ़ा था कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है, याद रखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग ऊपर रखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है कि ये तो होता ही है, साथ में ये भी होता है कि जो आपके
उसकी ऊंचाई होती है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का अनुपात भी आवर्धन कहलाता है, इसको भी ध्यान देना है। कल आप लोग हमने कब ऋणात्मक लेते हैं कब धनात्मक लेते हैं ये भी बताया। एम का मान इकाई, इकाई से कम और इकाई से अधिक कब होता है, चिन्ह कैसे लेते हैं, ये सारे आज आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन को आप लगाना है। ठीक है, कल आप लोगों को हमने ये 3 क्वेश्चन दिए थे, कारण बताइए तक रफ में करने ये क्वेश्चन सबको करने हैं। ओके, क्वेश्चन आपको रफ में करने, यहाँ तक आपको फेयर करना है। तो क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे, देखते हैं कौन सही कर रहा है। याद रखना जो सही करेगा उसको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। अब कोशिश करना है अपने मर्जी से करने की, ये नहीं कि बस किसी के दूसरे के भरोसे रहेंगे। अपने मर्जी से करिए, देखिए बार बार वीडियो पलटिए। ओके, अब देखिए आज आपको करना है बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जबकि हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवतल दर्पण का सेविंग दर्पण में किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए जब हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे जहाँ पे आप वस्तु रखते थे ना, सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी जब आप सेविंग के लिए जहाँ पर वस्तु रखी थी वहाँ पे अब आपको रख देना है। भाई अनंत पे तो आदमी बैठेगा नहीं, शीशे के सामने ही बैठेगा, तो आप कहाँ पर बैठाएंगे, फोकस से थोड़ा यहीं पर जहाँ पे ध्रुव होगा उससे थोड़ी दूर पे बैठाएंगे। तो जब आप इसके लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, टार्च एवं सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए तो बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए, बिंब कैसा बनेगा, इसको आप देखो करने की कोशिश करिएगा, है ना। वैसे कर लेंगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है आपको। एफ किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये आपको निकालना है। एफ बराबर R/2 करके उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब को सीधा और आवर्धित बनाता है। अब आपको ये बताना है कि किसमें प्रतिबिंब सीधा, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब आपका सीधा बने और वास्तविक बने, आवर्धित नहीं, आवर्धित और सीधा बने। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके बाद आज सारे क्वेश्चन दे देंगे बच्चों, क्योंकि फिर हम रोज़ रोज़ यही रिपीट नहीं कराते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो अच्छा थोड़े देंगे, ठीक है, आगे कर लेंगे फिर। ये है आपका किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ध्यान देना है। अवतल दर्पण है, आपको ध्यान देना है। प्रतिबिंब आभासी बनना चाहिए, सीधा है और बिंब से बड़ा बन रहा है। बिंब का मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु कहाँ रखी होगी तब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गोली दर्पण का आकार एवं प्रतिबिंब की 2 गुण बताइए यदि उसका आवर्धन m बराबर +6 है। ध्यान देना, m बराबर +6 है तो दर्पण का आकार एवं प्रतिबिंब के 2 गुण बताएं यदि उनका आवर्धन +6 है। तो ये आपको गुण बताना है, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, करने की कोशिश करिएगा कि कैसे आएगा गुण। ओके, चलिए इसके बाद ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। बच्चों इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, वो सारी चीज़ें आपको अब लेंस चलेंगे हम लोग, तो ये इतने क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी कुछ है। पहले आपका दर्पण पढ़ाया गया है, अब आपका लेंस चलेगा यहाँ तक आपका प्रकाश का अपवर्तन। कल प्रकाश के अपवर्तन से लेकर हम आगे चलेंगे, यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।